हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 अक्टूबर 2020। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी से जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेम द एंटी रेडिएशन मिसाइल रिसेंटली डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। दोस्तों, अभी रिसेंटली कौन सी एंटी रेडिएशन मिसाइल डीआरडीओ के तहत से क्या हुई है, लॉन्च हुई है, ये नाम आपको यहाँ पर बताना है। अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को अच्छे से फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको उसका नाम पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन है हेलिना, अभ्यास, रुस्तम, रुद्रम। Here the correct option will be option number B, that is रुद्रम। ठीक है दोस्तों, रुद्रम एक टाइप के एंटी मिसाइल थी जिसको ओडिशा कोस्ट से क्या किया गया था, टेस्ट फायर किया था। और इसको टेस्ट करने वाली थी हमारी कौन, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर सैंड मिसाइल। ये सैंड का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। द मिसाइल इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ फॉर द इंडियन एयरफोर्स and will have the both lock on after launch and lock on before launch capability. On the other hand, IAF on Sunday congratulated DRDO for the successful test firing of BrahMos supersonic cruise missile. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि ब्राह्मोस को भी क्या किया गया है, टेस्ट फायर किया गया था। ब्राह्मोस का जो नाम है आपकी दो नदियों पर रखा गया है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंड मोस्काविया। तो ये वाला बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों, अभी जो रिसेंटली मिसाइल जो टेस्ट फायर की गई है उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो स्टैंड मिसाइल है बेसिकली कहीं ना कहीं एक वेरिएंट है नाग मिसाइल की, या फिर आप इसको वर्जन ऑफ हेलिना भी बोल सकते हो। हेलिना इज येट अनदर वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल ओनली। द मिसाइल वाज फर्स्ट टेस्ट फायर्ड इन November 2018 फ्रॉम पोखरान। दिस अपग्रेडेड वर्जन कंप्राइज फॉर अ नॉन nose mounted active radar homing seeking that has an extended range of 15 to 20 kilometers। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सैंड मिसाइल को लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा वर्जन या फिर मान लो कि अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है अपने जो लास्ट 2018 पोखरान में टेस्ट फायर किया था उसका। और ये कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी दोस्तों आप लोगों की हेलिना से, जो कि क्या है, एक तरीके की नाग मिसाइल है जो कि वर्जन टाइप में चलती है। और यहाँ पर जो सब हेडिंग के अंदर आएगा वो आपका आएगा नाग मिसाइल। पढ़ लेते हैं और ज्यादा। तो अभी रिसेंटली बहुत सारी मिसाइल्स की टेस्ट फायर हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा, इंडिया इज द recent months have conducted many test fires including Rudram, a new version of Shaurya missile, laser guide anti-tank missile, BrahMos missile with an indigenous booster, Prithvi 2 missile, Rustam 2 torpedo, smart अभ्यास hypersonic technology demonstrator vehicle, नवल वर्जन ऑफ BrahMos। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पर मिसाइल्स का क्या हुआ है, इस महीनों में टेस्ट फायर हुआ है और सक्सेसफुल रही है इंडिया के रडार के ऊपर। तो दोस्तों ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि मिसाइल से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सारी मिसाइल्स के बारे में जानना। जैसे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो आपका रुद्राम हो गया। नवल वर्जन ऑफ रेड मिसाइल का क्या नाम है, तो ब्राह्मोस हो गया। ठीक है, वहीं पर अगर आपका देखा जाए तो स्मार्ट, अभ्यास, हाइपर, ये सब क्या है आपका हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। ये वाली बातें भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। लेकिन रुद्राम जो है वो एंटी मिसाइल है, मतलब एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो ये सारी चीजों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। With which bank central government signed a USD 177 million loan to upgrade highways and major district roads in the state of Maharashtra? दोस्तों कौन सी बैंक के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप और टू अपग्रेड द हाईवेज एंड द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट दैट इज नोन एज महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, State Bank of India, none of the above. Here the correct option will be option number B, that is Asian Development Bank। तो दोस्तों इसके बारे में अगर बात करूं मैं, तो Asian Development Bank has signed the USD 177 million
to the loan to upgrade the state highways and major district roads of महाराष्ट्र। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बात करेंगे अगर हम लोग कि ये प्रोजेक्ट क्या काम लाएगा, क्यों इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पीछे काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी ऐसे देख पा रहे हो। दिस प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी बिटवीन द रूरल एरियाज एंड अर्बन सेंटर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इट वुड इनेबल द रूरल कम्युनिटीज टू असेस मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सर्विसेज इन अ बेटर मैनर। तो आप कुछ समझ पा रहे हो, जब आपकी रोड ट्रांसपोर्टेशन या रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी दोस्तों, तो आप रूरल से अर्बन में जा सकते हो बहुत ईजिली और अपने लिए क्या एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव ऑफ जॉब ढूंढ सकते हो या फिर अच्छी सर्विसेज अपने आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो यहाँ पर और अगर बात करें तो हम लोग दिस वुड इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑल्सो एंड दस एक्सपेंड द डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द मेजर अर्बन सेंटर्स, जो मैंने अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि ये मोबिलिटी आने जाने का जो हमारा रास्ता है अगर वो अच्छा होगा तो हम लोग अपने लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सपेंड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा, काफी सारी बहुत इजीली हम लोग सिटीज और टाउन्स के साथ कनेक्ट कर जाएंगे और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो होगा फायदा रूरल पीपल्स को, राइट। तो ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ IBA। तो दोस्तों आप लोग को बताना है यहाँ पर रिसेंटली किसको IBA का चेयरमैन घोषित किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, आप लोग के पास ऑप्शन है संदीप वर्मा, योगेश गोयनका, राजकिरण राय, विजेंद्र सिंह। Here the correct option will be option number C, that is राजकिरण राय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इनके बारे में कि ये ऑलरेडी मैनेजिंग CEO रह चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एंड नाउ ही विल बी द चेयरमैन ऑफ इंडिया बैंक एसोसिएशन ऑल्सो। तो इनका नाम आप लोग को जरूर ध्यान रखना है, ये नया अपॉइंटमेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों के लिए एग्जाम के अपॉइंटमेंट में ऑर्बिचरीज और अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पर याद रखिएगा। एंड ही ऑल्सो सक्सीड्स विद द चेयरमैन आफ्टर कुमार recently retired from SBI chief. Apart from this, Dinesh Kumar Khara is the chairman of State Bank of India, as we already discussed in our former sessions of current affairs, has been elected as a deputy chairman of the association. ठीक है दोस्तों, तो चेयरमैन यहाँ पर कौन हो जाएंगे, राजकिरण राय, और आपके डेप्यूटी चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो स्टेट बैंक के जो आपके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा वो। IBA is an association of banks or other entities in the bank ecosystem in India catering to its members. तो यहाँ पर ये आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। प्रदीप घोष बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो आप लोग को बताना है दोस्तों प्रदीप घोष कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो वोकल सिंगर, वोकल आर्टिस्ट, एथलीट, पॉलिटिशियन है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वोकल आर्टिस्ट। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ही इज अ नोटेड बंगाली इलोक्यूशनिस्ट प्रदीप घोष passed away on Friday morning at this Jodhpur Park residence, family sources said. He was 78 years old and he was tested COVID-19 positive, confirmed that he was a positive victim for COVID-19. Ghosh was suffering from the mild fever from the past few days but did not have a major corona symptoms. His most notable works included his recitation on the Tagore's poem, especially for those for children. तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जाने माने वोकल आर्टिस्ट जिनका नाम क्या है आपका प्रदीप घोष, इनका रिसेंटली देहांत हो चुकी है, इनका डिमाइस हो चुका है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए ऑर्बिचरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है, अगर आप लोग सेशंस फॉलो करते हो तो कपिल देव जो आपके बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर, उनकी भी डेथ हुई। प्लस आपकी जो नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, ठीक है, कौमुदी मुंशी, उनकी भी हुई। प्लस यहाँ पर जो अकिट्टम थे, जो आपके लेजेंडरी मलयालम पोएट थे, उनकी भी डेथ हुई। तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए इसको इग्नोर ना करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु इज द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। राजीव महर्षि, राजीव गोबा, LC गोयल और अजय कुमार भल्ला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अजय कुमार भल्ला। पढ़ लेते हैं एक बार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों अजय कुमार भल्ला का टेन्योर क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on Saturday approved the extension in the service of Home Secretary Ajay Kumar Bhalla in the same post beyond the date of superannuation November 30, 2020। दोस्तों कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से अभी काफी सारे एक्सटेंशन हुए हैं लोगों की पोस्ट पर, जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है उन पर आप देख रहे
हो कि 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इन सब का एक्सटेंशन लोगों को मिल रहा है, तो एक्सटेंशन पे भी क्वेश्चन की आने की पूरी चांसेस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे कि होम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो अजय कुमार भल्ला, और इनको एक्सटेंशन दिया गया है टिल 2021, अगस्त 2021। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वर्ल्ड Osteoporosis Day is globally observed on 20th October, 19th October, 18th October, 17th October. Here the correct option will be option number A, that is 20th October। तो यहाँ पर मैं बात कर लूँ दोस्तों कि एवरी ईयर, मतलब हर साल जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है वो आपका ऑब्जर्व किया गया है अक्टूबर 20 को, और इसकी जो थीम रखी गई है इस बार वो रखी है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो कि मैम ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये एक तरीके की बोन डिजीज होती है जो आपके हड्डियों को काफी वीक बना देती है। अगर आप कहीं पर थोड़ा सा भी गिर जाओ या फिर आपका कहीं चोट लग जाए तो तुरंत ही आपका क्या हो जाता है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है बोन, ठीक है। तो इसको आप लोग मानो कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है और या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। फ्रैक्चर्स कॉज्ड बाय, जैसे मैं एक बार यहाँ पर पढ़ लूँ, आप लोग सेकंड पैराग्राफ में भी देख पा रहे होंगे, फ्रैक्चर्स कॉज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस कैन लाइफ थ्रेटनिंग एंड अ मेजर कॉज ऑफ पेन एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना कि 1 in every 3 women and 1 in every 5 men over the age of 50 have this problem, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना है इसका डेट प्लस इसका आपका थीम, ठीक है। ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आपका यही है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती, फ्रेजाइल हो जाती है, जिसकी वजह से एक छोटे से गिरने या भिड़ने की वजह से भी आपकी हड्डियां कई बार टूट जाती है दोस्तों, तो इस वजह से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द थर्ड वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया गया है, इसकी डेट आपको बतानी है। 15th अक्टूबर, 17th अक्टूबर, 19th अक्टूबर, 20th अक्टूबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20th अक्टूबर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं 20 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर 2020 को ये हमने तीसरी बार ऑब्जर्व किया है। द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज ग्लोबली कोलैबोरेटिव एंडेवर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। द वर्ल्ड स्टैटिक्स डे थीम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इज द थीम। तो आप लोगों को हर इंपॉर्टेंट डे की थीम याद होनी चाहिए दोस्तों, और इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो, पिक्चर में भी इसका क्या है, थीम लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को थीम ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि इसको ग्लोबली हम लोग 20 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, स्टेलप्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड एट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि स्टेलप्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मूपे प्लेटफॉर्म का क्या किया गया है, मूपे प्लेटफॉर्म का आपका लॉन्च किया गया है फॉर द डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान। तो दोस्तों ये मूपे फार्मर्स जो बेसिकली आईआईटी मद्रास ने और आपका स्टेलाप्स ने क्या किया इसको कोलैबोरेशन में बनाया है, और ये बेसिकली हेल्प करेगा डेयरी फार्मर्स को कि वो अपनी जितनी भी पेमेंट्स है उनको डायरेक्टली अपने अकाउंट में क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, मूपे इज अ पेमेंट गेटवे फॉर डेयरीज एंड डेयरी फार्मर्स वेयर द डेयरी ऑफिशियल्स कैन ट्रांसफर मिल्क पेमेंट्स डिजिटली टू मेंबर फार्मर्स फॉर द डेयरीज एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट टू फार्मर्स सेविंग बैंक अकाउंट। समझ रहे हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली क्या होगा, एक फंड से दूसरा फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी मीडिएटर के। डायरेक्टली डिपॉजिटिंग पेमेंट इन फार्मर्स बैंक अकाउंट विल हेल्प देम एनहांस फार्मर सेविंग एंड आल्सो बिल्ड फार्मर लॉयल्टी टू द dairy. This will remove the risk of cost transferring money in cash to hundreds and thousands of farmers in hundreds of villages. तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में जैसे कि आप लोग को पता ही है कि सबसे ज्यादा फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स आप लोग को जैसे मिले जाते हैं। जैसे सरस की अगर मैं बात करूँ तो सरस एक ऑल ओवर बहुत बड़ा ब्रांड है डेयरी फार्मिंग के लिए राजस्थान में, ठीक है। तो सरस की भी जितनी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी फार्मर्स है, छोटे छोटे मिल्क मैन है जो सरस से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो दिस इज अ वेरी रिनाउंड नेम इन राजस्थान फॉर द बटर मिल्क, फॉर द मिल्क एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर स्टेलप्स के सीईओ का नाम याद रखिएगा दोस्तों, रजनीत मुकुंदन, और आपका स्टेलप्स का जो हेडक्वार्टर है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हु अनाउंस्ड द भारतमाला परियोजना इन ईयर 2017।
तो यहाँ पर भारतमाला परियोजना दोस्तों किसने अनाउंस की थी 2017 में? रमेश पोखरियाल, मनोज सिन्हा, नितिन जयराम गडकरी, नरेंद्र मोदी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू बी सेटअप इन आसाम। तो दोस्तों यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने निर्माण मतलब वो जाकर उसका फाउंडेशन करने वाले हैं, स्टोन फाउंडेशन जिसको बोला जाता है, नींव रखने का दिन। तो ये आसाम में बनने वाला है और इसका जो इनॉग्रेशन है वो नितिन गडकरी के हाथों होगा। द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ 694 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन जयराम गडकरी विल वर्चुअली ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन Assam tomorrow. The multi-modal logistic park will be developed under the ambitious Bharatmala Pariyojana. The 693.97 crore park will provide a direct connectivity through air, road, rail and waterways to the people. तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहा है आसाम गवर्नमेंट। तो इसकी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे दोस्तों। स्टेट आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा और इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक और स्लाइड है जो इसके रिलेटेड मैंने रखी है, तो आप ये बात यहाँ पर पढ़ लोगे कि जो भारतमाला परियोजना है ये नितिन जयराम गडकरी ने 2017 में लॉन्च की थी दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट को जो मेन एम था इज टू ऑर्डर टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ कंट्री बाय 2022। ठीक है, और ये जो 7 पॉइंट्स है दोस्तों इनको आप दिमाग में रख लीजिएगा ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है। तो ये सारी चीजें फीचर्स यहाँ पर क्या होगी इस स्कीम के तहत वहां पर इम्प्लीमेंट की जाएगी दोस्तों। तो ये 7 पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अमंग द फॉलोइंग इन विच स्टेट काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड। तो काटी बिहू कौन से स्टेट का दोस्तों फेस्टिवल है ये बात बतानी है आपको। असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम। तो रिसेंटली दोस्तों काटी बिहू मनाया गया है असम में, और काटी बिहू को मनाया जाता है क्यों? ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो असामीज पीपल है, दे कैन सेलिब्रेट इट बाय लाइटनिंग अप देयर होम्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। पीपल परफॉर्म कल्चर डांसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड फीट्स। तो यहाँ पर दोस्तों ड्यूरिंग दिस टाइम द ईयर द पैडी इन द fields are in growing stage and the granaries of the farmers are almost empty. On this day, the earthen lamps are the lit and the foot of the household tulsi plant she the granary and the paddy fields. तो दोस्तों यहाँ पर दिए और बहुत सारी लाइट्स की साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर, उनके जो खेती बाड़ी होती है या फिर उनके घर, उनको सजाया जाता है और इस दिन को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये काफी अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आप लोग ध्यान रखिएगा असम के लिए, असम के फेस्टिवल काटी बिहू। द प्रोटेक्ट द मैच्योरिंग पैडी कल्टिवेटर्स whirl a piece of bamboo and emanated spells to ward off pest on the evil eye। तो दोस्तों यहाँ पर नजर उतारना जिसको बोलते हैं वो भी आप मान सकते हैं इसको कि इट्स अ टाइप ऑफ अ रिचुअल। तो दोस्तों ये था आप लोगों का पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी ने अगर अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।